हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस पोस्ट यानी कि सीआरपीएफ और सीआरपीएफ की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो जारी किया गया है। सीआरपीएफ के अंदर नई वैकेंसीज हैं और यह है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। सीआरपीएफ में कांस्टेबल की पोस्ट हैं और यह है टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए। टेक्निकल और ट्रेडमैन की पोस्ट दी गई है सीआरपीएफ के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ये ऑफिशियल साइट है सीआरपीएफ की जहां से आपको अप्लाई करना है www.rect.crpf.gov.in। अब ये जो सीआरपीएफ के अंदर जो वैकेंसीज दी है कांस्टेबल रैंक की, अब हम डिटेल में सारी पढ़ते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, किस स्टेट के लिए कितनी पोस्ट हैं और पेपर कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस किस स्टेट की वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो वो होंगे 20 अप्रैल से शुरू। 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन और टेक्निकल की भर्ती है ये। 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सीआरपीएफ की वैकेंसीज के लिए। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। ये सारा प्रोसेस इसमें रहेगा सिलेक्शन के लिए। अब फाइनलिस्ट जो तैयार करी जाएगी वो सीबीटी के बेसिस पर होगी, जो कंप्यूटर का पेपर है उस पर। आपको इसी ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है, यहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारी डिटेल आपको इसी ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की बात करें सैलरी क्या रहेगी, तो पे लेवल 3 के अंदर है, पे लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज की बात करें तो कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज है टेक्निकल और ट्रेडमैन की। टेक्निकल एंड ट्रेडमैन कांस्टेबल इसमें है 9175 वैकेंसीज, 9175 टोटल वैकेंसीज है कांस्टेबल रैंक की। इसमें से मेल के लिए है 9096 और फीमेल के लिए है 79। ठीक है, महिलाओं के लिए मात्र 79 पोस्ट है, 79 वैकेंसीज हैं और बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है 9096 वैकेंसीज। अब ये जो वैकेंसीज दे रखी हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो ये अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे ब्रास बैंड की है, बार्बर की है, बगलर की है, कोबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माड़ी, मोटर मैकेनिकल, पाइप बैंड, पेंटर, ये अलग अलग सफाई कर्मचारी, टेलर, वाटर कैरियर, वाशरमैन, ये अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज इसमें दी गई है सीआरपीएफ के अंदर। और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ध्यान रखना, सारी की सारी मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेड की ये वैकेंसीज दे रखी हैं। और ये अलग अलग ट्रेड जो दिखा रखे हैं, ये ऊपर ये ट्रेड हैं और ये अलग अलग स्टेट और यूटी दिखा रखे हैं, अलग अलग राज्य दिखा रखे हैं। जैसे अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करोगे तो चंडीगढ़ के अंदर ये वैकेंसी है टोटल 7 में से ये देखो, एक है मोटर मैकेनिक के लिए, एक है कुक के लिए, 2 है बगलर के लिए, इस हिसाब से। अगर आप हरियाणा से अप्लाई करते हो तो हरियाणा वालों के लिए है टोटल 152 वैकेंसीज, हरियाणा के लिए 152 पोस्ट हैं अलग अलग ट्रेड की। ब्रास बैंड की 1 है, बगलर के लिए 5 है, बार्बर के लिए, कोबलर की 2 है, कुक के लिए 30 है, ड्राइवर की 43 है, माली के लिए 3 है। ऐसे अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसीज हैं।
यहाँ पर ट्रेड दे रखी है और ये अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया है। जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो चेक कर सकते हैं। जैसे अगर गुजरात से हैं तो गुजरात में 449 पोस्ट। बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर दे रखी है 694 पोस्ट। आंध्र प्रदेश के अंदर है 504। इस हिसाब से अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से ये वैकेंसीज दी गई है कांस्टेबल रैंक की मेल कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ पुरुषों के लिए है सारी की सारी वैकेंसी 9096 जो पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट्स की है ये, और फीमेल की ये अलग से दे रखी है। ये फीमेल के लिए कम ट्रेड है यहाँ पर, जैसे ब्रास बैंड, बगलर, हेयर ड्रेसर, माड़ी, पाइप बैंड, पेंटर, टेलर, वाटर कैरियर। ठीक है, और ये अलग अलग राज्य के हिसाब से ये फीमेल की टोटल 79 वैकेंसीज दिखा रखी है। तो ये तो टोटल वैकेंसीज हैं अलग अलग ट्रेड और अलग अलग राज्य के हिसाब से। 9175 टोटल पोस्ट है। मेल कैंडिडेट्स के लिए है 9096, फीमेल के लिए 79। उसके बाद 20 मेल कैटेगरी की वैकेंसीज है कांस्टेबल पायनियर विंग के लिए। इसमें है मैसन और इलेक्ट्रीशियन की। मैसन और इलेक्ट्रीशियन ने टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। ये है सारी वैकेंसीज, ऑल इंडिया बेसिस पर ये वैकेंसीज दी गई है। अब इसमें अप्लाई क्या करने के लिए एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने के लिए एज लिमिट ड्राइवर की पोस्ट के लिए कम है। ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल होनी चाहिए आपकी उम्र ड्राइवर की पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी उम्र 21 से 27 साल यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, तब आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सभी पोस्ट के लिए एज है 18 से 23 साल। जो बच गई बाकी मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, ये सारी पोस्ट, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में। ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल उम्र है और बाकी पोस्ट के लिए 18 से 23 साल उम्र है। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को अलग से, उस हिसाब से उम्र में छूट भी अलग से दी गई है। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी। ध्यान रखना आपको नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने कैटेगरी सर्टिफिकेट, खासकर EWS वालों को 1 अप्रैल 2026 के बाद। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो ड्राइवर के लिए कम से कम आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए और साथ में हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। और मोटर व्हीकल जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, उसके लिए +2 पास आउट होना चाहिए। साथ में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। बाकी जो भी ट्रेड बच गई, बाकी सारी जो बच गई, धोबी माली सारी कुछ, उसके लिए 10वीं प्लस आपके पास जो ट्रेड है उसमें काम करने का एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, तो कुछ सबसे बढ़िया है वो। ठीक है, सभी ट्रेड के अप्लाई करने के लिए नॉर्मल इसमें 10वीं क्लास मांग रखी है। ये सारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है। अप्लाई कब से कब तक करना है तो 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी जनरल, EWS और OBC के, बाकी सभी को कोई फीस नहीं देनी। जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को कोई फीस नहीं देनी। जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये देनी है, बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी है। इसके बाद ये अलग अलग सेंटर दिखा रखे हैं अलग अलग राज्य के। आसाम वालों का यहाँ पर होगा PET PST ट्रेड टेस्ट। जिस भी राज्य से आप अप्लाई करो तो इसका पहले ही डिटेल दे रखे आपका कहाँ कहाँ PET PST हो सकता है। हर राज्य में इन्होंने अपना PST जो फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके सेंटर बना रखे हैं। ठीक है, अब PET क्या होगा तो ये PET का सिलेबस है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में। इसके अलावा जो कुछ और पोस्ट है, कुक, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, इसमें 1600 मीटर की 10 मिनट में और लड़कियों को 1600 मीटर 12 मिनट में। ठीक है, मैसन के लिए 1600 मीटर 9 मिनट में। ये सारा अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, दौड़ करनी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की 170 और फीमेल की 157 कम से कम। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद दे रखा CBT जो पेपर होगा उसका पैटर्न। 100 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा
उसमें 25 नंबर, 25 सवाल रीजनिंग के, 25 इंग्लिश जीके के, 25 मैथ के, 25 हिंदी इंग्लिश, सारा कुछ मिलाकर 4 सब्जेक्ट आएंगे ये। रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। 100% 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये सिलेबस दिया है, जीके में, रीजनिंग में, मैथ में और हिंदी या इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जो सीबीटी क्वालिफाई करेगा उसी का ही ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और ये डिटेल में सिलेबस रहेगा, ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्या है, वो सारा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट आपकी तैयार करी जाएगी। ये बाकी सारा डिटेल में दे रखा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगाने हैं, क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी डिटेल्स। तो ये है डिटेल नोटिस सीआरपीएफ की तरफ से। कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैंक की वैकेंसी, कांस्टेबल रैंक की जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 20 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल साइट का जो लिंक है www.rect.crpf.gov.in, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, 20 अप्रैल से 19 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।